एक टेररिस्ट जो था वो मारा गया है और उसकी पहचान उस समय नहीं हुई थी, लेकिन बाद में जब इसकी पहचान हुई तो ये इम्तियाज अहमद डार, एलईटी, लश्कर तोयबा और आजकल बदला हुआ नाम टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये उसका आतंकी निकला। और पुलिस ने ये जानकारी दी कि ये सोनू की हत्या में शामिल था, बांडीपोरा में जो हत्या हुई ये उसमें शामिल था। और इस पूरे मामले में रात को ही चार आतंकियों को आप कहें या ओवरग्राउंड वर्कर कहें या एसोसिएट कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन है तो आतंकी ही, चार आतंकियों को जो है वो रात को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और पांचवा उस समय वहां से भागने में कामयाब रहा था। और यह भी कहा गया था कि शूटर वही था, यानी कि जो शूटर था वो भागने में कामयाब रहा था, उसने आतंकवाद का दामन थाम लिया था। और कल रात ही एनकाउंटर में जो हाजिन में हुआ बांडीपोरा में ही कैसों के दौरान, तो ये आतंकी मारा गया। और जब पहचान हुई तो पुलिस की तरफ से ये बयान आता है कि ये आतंकी जो था ये बांडीपोरा किलिंग्स में शामिल था। यानी कि ये बात साफ हो गई कि ये वही आतंकी था जो रात को वहां से भागा था, ये वही आतंकी था जिसने सोनू जो सुमो ड्राइवर था उस पर फायर किया था, उसकी हत्या की थी और कल रात इसे इसके अंजाम तक सुरक्षा बलों ने पहुंचा दिया है। चार इसके जो अन्य साथी थे वो पहले ही रात को गिरफ्तार कर लिए गए थे और ये वहां से किसी प्रकार से जान बचाकर भागने में कामयाब रहा था। इसे लगा था कि शायद भागने से ये बच जाएगा, लेकिन इसे ये मालूम नहीं था कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो हर एक खून की जो बूंद इन्होंने गिराई है उसका बदला लेने के लिए वहां पर तैयार बैठे हैं और जो हमारा एक्शन मोड है वो शुरू हो चुका है। तो मोहम्मद शफी लोन उर्फ सोनू, ये नाम था उस शख्स का जिसकी हत्या की गई थी, सुमो ड्राइवर था। और एक इनके साथी ने उसे बुलाकर कहीं मीटिंग के लिए बुलाया था और बाकियों ने वहां पर ट्रैप जो था वो लगाया हुआ था और उसी ट्रैप के दौरान इन्होंने उसकी हत्या की थी। तो ये वो आतंकी जो अब मारा गया है रात को यही हाजिन बांडीपोरा में, ये वही आतंकी था जिसने शूट किया था। क्योंकि जिस प्रकार के बयान कल रात को आए और जिस प्रकार का स्टेटमेंट अब आया है, इम्तियाज अहमद डार, एलईटी ऑब्लिक टीआरएफ, है एक्चुअल में ये लश्कर तोयबा लेकिन बदला हुआ नाम है टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट, क्योंकि एलईटी को जो है वो बैन कर दिया गया है, वो एक बैंड आउटफिट है तो अब टीआरएफ के नाम से है। तो ये एक बड़ा अपडेट है कि सिविलियन किलिंग, सिलेक्टिव किलिंग करने वाले आतंकियों का सफाया शुरू हो चुका है। चार पकड़े गए थे, एक मार गिराया है। और उसके बाद आगे एक अनंतनाग में पुलिस को ये इनपुट थी कि वहां पर भी ओजीडब्ल्यू मौजूद है, पुलिस टीम जो थी वो वहां पर गई, सिक्योरिटी फोर्सेज जो थी वो वहां पहुंची उस ओजीडब्ल्यू को वहां से गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन जिस वक्त सस्पेक्टेड स्पॉट के पास पुलिस पहुंची है तो अंदर से जो था वो फायर शुरू हुआ है और इस फायर के जवाब में पुलिस की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से भी फायरिंग वहां पर की गई और इस फायरिंग में एक आतंकी जो था वो वहां पर ढेर हो गया। हालांकि इस फायरिंग में एक पुलिसकर्मी को बुलेट इंजरी भी हुई है जिसे तुरंत अस्पताल में इलाज के लिए शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पर उसकी हालत जो है वो स्टेबल बताई जा रही है। और इसी स्पॉट से एक पिस्टल और एक ग्रेनेड भी रिकवर हुआ है। यानी कि पिस्टल की रिकवरी आप देखें कि ये जो पिस्टल की रिकवरी है ये इस और इशारा करती है कि आतंकी इस समय छोटा हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं और मंशा यही है कि सिलेक्टिव टारगेट करने हैं, यानी कि सिलेक्टिव किलिंग करनी है और सिलेक्टिव किलिंग करने के बाद छोटा हथियार लेकर स्पॉट से भागना काफी आसान रहता है। और इसीलिए आजकल जो रिकवरीज हैं और जो भी सीजर्स हो रहे हैं वो पिस्टल के बहुत ज्यादा हो रहे हैं। बड़ा हथियार AK-47 या बंदूक वो आपको बहुत कम देखने को मिल रही है। हैंड ग्रेनेड और पिस्टल ये दोनों ऐसे हथियार हैं जो इस समय हाइब्रिड आतंकी जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं कश्मीर घाटी में। और जम्मू की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां ढलती हुई दिख रही हैं। लेकिन मौजूदा समय में हम बात कश्मीर की कर रहे हैं तो कश्मीर में जो इस समय सबसे ज्यादा हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है वो छोटा हथियार है, पिस्टल है, हैंड ग्रेनेड है। क्यों? क्योंकि इनके जरिए सिलेक्टिव और टारगेटेड किलिंग्स की जा रही हैं और हाइब्रिड आतंकी जो हैं वो यही हथियार चला सकते हैं, छोटा हथियार, और चलाने के बाद इसे छुपाकर बड़ी आसानी से मौके वारदात से भागने में भी कामयाब हो रहे हैं क्योंकि इसे छुपाना आसान है। लेकिन ज्यादा देर तक वो इस प्लॉट को जो है वो सक्सेस रेट नहीं दे पाएंगे क्योंकि अब सुरक्षा एजेंसियां भी उनके इस नए स्ट्रेटेजी को समझ चुकी हैं और अकॉर्डिंगली अपने आप को जो है वो डाइवर्ट किया है, वो चेंज किया है। तो ये एक अपडेट था कि कश्मीर में जो तनाव है, जो एक खून खराबा इन आतंकियों ने किया है, ये अब इनकी तरफ जो है वो शिफ्ट होना शुरू हुआ है।
4 रात को पकड़े थे बांडीपोरा में, 5वां साथी रात को ही मारा गया है और मोस्ट प्रोबेबली ये किलर था सोनू का जिसने गोली चलाई थी। और एक आतंकी जो था वो वेरीनाग अनंतनाग में मारा गया। ओजीडब्ल्यू पकड़ने गई थी सुरक्षा बलों की टीम, लेकिन वहां पर एनकाउंटर होता है और ये आतंकी वहां पर ढेर कर दिया गया। नमस्कार।